हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पिछले क्लास में हम लोगों ने गुडविल का डेफिनेशन देखा, मीनिंग हम लोगों ने समझा अच्छी तरह से। गुडविल का क्लासिफिकेशन क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके नेचर क्या हैं और फैक्टर्स अफेक्टिंग पर हम लोगों ने डिटेल में बात किया। पूरा थ्योरी जो है इस चैप्टर का हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया है और आज से हम लोग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी गुडविल वैल्यूएशन के कितने मेथड हैं इस पर बात करेंगे डिटेल में। और आज से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन करने के कितने मेथड हैं। क्लास 12 में आपने जो पढ़ा है वो 3 मेथड तो है ही, एक एडिशनल मेथड भी यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुडविल वैल्यूएशन का पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर 2 मेथड है। एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके बाद हमारा आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर तीसरे नंबर पर आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी फिर 2 मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और लास्ट में फिर आता है एन्युटी मेथड, जो कि हम लोगों ने क्लास 12 में नहीं पढ़ा है, जो हम लोग अभी यहीं बीकॉम में पढ़ने वाले हैं। अब एक एक करके हम लोग एक एक मेथड पर हम लोग डिटेल में बात करते हैं और समझते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में, एक बार आप रिवाइज भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग, अच्छा गुडविल क्या होता है, गुडविल का, तो गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट और मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सिंपल, बिल्कुल आसान है एकदम, है ना। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है ये क्वेश्चन में गिवन होगा। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या होता है, तो ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल चीज़ है बिल्कुल। तो एवरेज प्रॉफिट अब कैसे निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सम टोटल ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, सम टोटल ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल का प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर देना है। 5 साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, 5 से डिवाइड करना है। 4 साल का गिवन है तो 4 साल से डिवाइड करना है। और सम टोटल ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स, यानी 4 साल का प्रॉफिट है तो पहले साल का प्रॉफिट प्लस दूसरे साल का प्रॉफिट प्लस तीसरे साल का, चौथे साल का, और फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और फिर आपको नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करना है एवरेज ईयर ऑफ परचेज से, और गुडविल आपका आ जाएगा। आइए इस बात को हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एट 4 ईयर्स परचेज। देखिए 4 ईयर्स परचेज, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग को एवरेज प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट हम लोग को लेना है। और पिछले 5 साल का प्रॉफिट आपको यहाँ पर गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर ए है, फिर बी है, पहले ए कर लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कर लेते हैं 40,000 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 50 और फिर 60 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 5 है, 4 5 9 6 15 और 11 26, 2,60,000 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 52,000। ठीक है। गुडविल कितना होगा जी, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड विथ 4, क्यों, क्वेश्चन में कहता है 4 ईयर्स परचेज, तो 52,000 मल्टीप्लाइड विथ 4, ये हो जाएगा 2,08,000। ये हो गया आपका गुडविल 2,08,000। ठीक है। चलो जी, इसी क्वेश्चन के साथ एक और भी क्वेश्चन है इसी में, अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल 2 ईयर्स परचेज। देखिए क्वेश्चन में है 2 ईयर्स परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 ईयर्स का प्रॉफिट हम लोग को गिवन है।
पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 7, 15 और 25,000 है, और पिछले 2 साल लॉस हुआ है 3,000 और 4,000। तो प्रॉफिट को हम लोग आपस में ऐड करते हैं और लॉस जो हुआ है, हानि जो है, उसको हम लोग लेस कर देंगे। देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट के लिए 7, 15, 25, ये 3 साल का प्रॉफिट है, हम लोगों ने प्लस कर लिया है, और फिर लॉस है 2 साल का 3 और 4,000। तो लॉस को हम लोग माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये लॉस माइनस हो जाएगा, 3 और 4 7,000, 7,000 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 25 और 15 40,000, और 5 ईयर्स का है, डिवाइड बाय 5, तो फिर 40,000 डिवाइड बाय 5, तो फिर ये आ जाएगा आपका 8,000 आ जाएगा, ठीक है। अब गुडविल इक्वल टू 2 ईयर्स परचेज है, तो फिर 8 इंटू 2 गुडविल हो जाएगा आपका 16,000। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो, तो इस पेज का फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट में तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। अभी इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें ईयर का जो प्रॉफिट है हम लोग कैलकुलेटेड था पहले से, यानी कोई भी एक ऐसा एडजस्टमेंट नहीं था जो हम लोगों को प्रॉफिट से एडजस्ट करना बाकी रह गया था, यानी कोई खर्चा वगैरह बाकी नहीं था, कोई भी इनकम वगैरह एडजस्ट नहीं करना था। प्रॉफिट हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था, हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया और फिर गुडविल आ गया हमारा। लेकिन अब हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें कि उस पर्टिकुलर ईयर का, रिलेवेंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेटेड नहीं है। कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसका हम लोगों ने एक्सपेंसेस अभी तक नहीं किया, एक्सपेंस करना बाकी है। कुछ ऐसे कैपिटल एक्सपेंसेस हैं जो कि इस प्रॉफिट में एडजस्ट हो गए हैं। कुछ एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर हमारे किसी भी ईयर के प्रॉफिट में अगर एडजस्ट हो गया है, तो फिर हम लोगों को उस एडजस्टमेंट को हटाना पड़ेगा, या ये कहें कि हम लोग को सही से एडजस्ट करना पड़ेगा प्रॉफिट को, और फिर हम लोग आगे चल करके एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और फिर गुडविल। तो आइए देखते हैं ये क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, पहले हम लोग को साल भर का जो प्रॉफिट है वो ले लेना है। इस प्रॉफिट में से अगर कोई किसी तरह का एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर ऐड हो गया हो, एबनॉर्मल इनकम अर्निंग अगर ऐड हो गया हो, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट्स, तो ऐसे प्रॉफिट जो है ये रिकरिंग नेचर के प्रॉफिट नहीं है, ये हमारे रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट या इनकम गेन नहीं है, इसको हम लोग को प्रॉफिट से माइनस कर लेना है। और किसी तरह का अगर आपका एबनॉर्मल लॉस अगर इसमें एडजस्ट हो गया है, लॉस अगर हुआ होगा एबनॉर्मल तो माइनस हो गया होगा, तो ऐसे लॉस को हम लोग को वापस से प्लस कर लेना है, क्योंकि ऐसा लॉस माइनस नहीं होना चाहिए, वो रेवेन्यू नेचर का नहीं है अगर एबनॉर्मल नेचर का है तो। जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, लॉस इन ट्रांजिट, लॉस बाय थेफ्ट, तो इस तरह का कोई अगर लॉस हो, एबनॉर्मल लॉस कहा जाता है, तो ऐसे लॉसेस को हम लोग को प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं करना है, और अगर प्रॉफिट से माइनस हो चुका है तो हम लोग को वापस से प्लस कर देना है, प्रॉफिट हमारा एडजस्ट हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, वैसे ही नॉर्मल एक्सपेंसेस और नॉर्मल इनकम, अगर कोई नॉर्मल एक्सपेंसेस का पेमेंट नहीं हुआ है तो उस एक्सपेंसेस का हम लोग पेमेंट करेंगे, यानी प्रॉफिट से माइनस कर लेंगे। और अगर किसी नॉर्मल इनकम या गेन का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, यानी उसको अगर हम लोगों ने प्रॉफिट में ऐड नहीं किया है, तो पहले हम लोग उसको प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे। ये सारा एडजस्टमेंट, ये 4 तरह की चीज़ें होती हैं, इसको जब हम लोग एडजस्ट कर लेंगे तब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको हम लोग मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहते हैं। और ये प्रॉफिट अगर आ गया उस साल का तो फिर हमारा ये प्रॉफिट हेल्दी प्रॉफिट है, इसको हम लोग आगे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए लेके चल सकते हैं। लेकिन इस एबनॉर्मल गेन, इनकम, प्रॉफिट, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं हम लोग शॉर्ट में एक बार बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। आइए देखते हैं, जैसे एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल प्रॉफिट के अंदर में क्या देखने को मिलेगा। तो जनरली इसके अंदर में सेल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट वगैरह देखने को मिलता है। तो इस तरह का जो प्रॉफिट है जो कि ऑलरेडी ऐड हो गया है, उसको हम लोग को डिडक्ट कर देना चाहिए। दूसरा होता है एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस, जैसे कि अभी मैंने बात किया, लॉस बाय फायर, लॉस एनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मस्ट बी एडेड इन द रिलेवेंट ईयर, ठीक है। तो सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, कोई बड़ा एसेट्स अगर सेल कर दिया उसमें लॉस हो गया, उसको अगर माइनस कर रखा है आपने तो प्लस कर दीजिए। वैसे ही है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट से अगर कोई इनकम हो रहा है तो बिजनेस का इनकम या प्रॉफिट नहीं है, लेकिन अगर हमारे प्रॉफिट में वो ऐड हो चुका है तो उसको माइनस कर लेना होगा। वैसे ही चेंज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर, तो चेंजेस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर, फ्यूचर में होने वाले ऐसे कुछ इनकम हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं और अभी से अगर हम लोगों ने उसको एडजस्ट कर दिया है, या एक्सपेंडिचर अगर है फ्यूचर में जो होने वाले हैं तो उसको अभी से जो है हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम लोग को उसको प्लस या माइनस करके एडजस्ट कर लेना होगा। फिर है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, अगर मैनेजरियल कुछ रेम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक होती है, कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कि किसी पार्टनर को अगर सैलरी देना हो, कमीशन देना हो, बोनस देना हो, कैपिटल पर इंटरेस्ट अगर पे करना है, तो ऐसा कोई भी रेम्यूनरेशन अगर है जो पे करना था और अभी तक हम लोगों ने पे नहीं किया है, तो ये हम लोग को पे कर देंगे, यानी हमारे प्रॉफिट से इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं। वैसे ही तो इसको माइनस कर लेंगे। वैसे ही है आपका इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स भी जो है एक तरह का खर्चा है, ये भी अगर हम लोगों ने पे नहीं किया है तो पे करना है यानी माइनस करना है। ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग मेंटेनेबल प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट बोलेंगे, और इसी प्रॉफिट को लेकर हम लोग आगे चलेंगे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, जो हम लोग गुडविल के वैल्यूएशन में काम आने वाला है। ठीक है, तो जो अभी हम लोगों ने सीखा एबनॉर्मल, नॉर्मल, इनकम गेन, प्रॉफिट लॉस, एक्सपेंसेस वगैरह जो अभी हम लोगों ने सीखा है, कैसे प्रॉफिट को एडजस्ट करना है, 2 क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। ये रहा एडजस्टमेंट के लिए आज का ये पहला प्रश्न। ए परचेज्ड बिजनेस, ए ने बी के बिजनेस को 1 जनवरी 2011 को खरीद लिया है। इट वाज अग्रीड दैट द फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। तो 2 years परचेज हम लोग ने देखा, लास्ट 3 years, पिछले 3 साल का प्रॉफिट हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है। 2 years परचेज जो है हम लोग को लेके चलना है आगे, लेकिन ये देखिए 2011, 12 और 13 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, और तीनों साल के प्रॉफिट में देखिए 80,000, 1 लाख और 90,000 है, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट बचा हुआ है। जैसे कि 11 में जो है 80,000 का प्रॉफिट तो है, लेकिन इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन 10,000, तो ये 80,000 जो है इसमें एक एबनॉर्मल गेन कुछ जो है उसमें ऐड हो चुका है, उसमें घुस गया है, तो जिसके चलते ये 80,000 दिख रहा है। तो एबनॉर्मल गेन तो हमेशा नहीं होता है, वो रिकरिंग नेचर का नहीं है, रेवेन्यू नेचर का नहीं है, तो ऐसा गेन को हम लोग को प्रॉफिट से माइनस कर लेना है। तो ये 10,000 जो है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है, 2012 में 1 लाख का प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000। तो 20,000 का जो है एबनॉर्मल एक लॉस हुआ है, उसके बाद हम लोग को प्रॉफिट दिख रहा है 1 लाख रुपया। तो ये एबनॉर्मल लॉस तो रिकरिंग नेचर का नहीं है, बार बार तो होने वाला नहीं है, तो ऐसा लॉस को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। इसको क्या करेंगे, अच्छा ऐसा लॉस को अगर हम लोगों ने पीएल में एडजस्ट कर लिया है तो प्रॉफिट उतना से कम हो गया होगा, लॉस को अगर शो कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे तो अब हम लोग क्या करना है, इसके असर को मिटाने के लिए, हटाने के लिए हम लोग को इसको वापस ऐड कर देना है। तो हम लोग इस 20,000 को जो है हम लोग प्लस कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1,20,000। 90,000 जो है 2013 का प्रॉफिट है, एक्सक्लूडिंग 10,000 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। हम लोगों ने फर्म्स के प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा रखा है, 10,000 रुपया प्रीमियम उसके लिए पे करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया है, अभी पे करना होगा। तो एक ऐसा खर्च है जो हम लोगों ने पे नहीं किया है लेकिन अब करना होगा, तो जब खर्च ये पे करेंगे तो ये 10,000 को हम लोग क्या करना होगा, माइनस कर लेना होगा। ठीक है, और इस तरह से तीनों साल का प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा और फिर आगे हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे। आइए, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर 2011, 2011 का प्रॉफिट है, 2011 का प्रॉफिट है 80,000। इसमें से हम लोग को क्या करना है जी, लेस कर देना है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन को लेस कर देंगे 10,000, तो ये एडजस्ट होने के बाद प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 70,000। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट फॉर 2012, 2012 के लिए जो प्रॉफिट है, आइए 2012 का जो प्रॉफिट है ये हमारा है 1 लाख रुपया।
ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है एबनॉर्मल लॉस, 20,000 रुपये का एबनॉर्मल लॉस, इसको ऐड कर देंगे और अब हमारा प्रॉफिट एडजस्ट होकर हो जाएगा 1,20,000। और प्रॉफिट इन 2013 का प्रॉफिट है 90,000, जिसमें से कि हम लोगों को लेस करना है इंश्योरेंस प्रीमियम 10,090 है, ठीक है। चलो 10,000 घटा देंगे, ये हो जाएगा 80,000, ये हो जाएगा 2,70,000, ठीक है। 3 साल का प्रॉफिट है 2,70,000, सही है। अब हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू ये प्रॉफिट हो गया 70 प्लस 120 प्लस 80 और डिवाइड बाई 3, तो 2,70,000 डिवाइड बाई 3 ये हो गया 90,000। 90,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। और हम लोगों को गुडविल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड विथ 2 ईयर्स परचेज हम लोग को लेना है, मल्टीप्लाइड विथ 2, तो 1,80,000 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा आंसर, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, एक बिजनेस है बीइंग कैरिड ऑन सक्सेसफुली फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 साल से ये बिजनेस चल रहा है। मोहन एंड कंपनी ने डिसाइड किया टू परचेज इट फॉर ₹80,000। इसने बिजनेस को, एक चला चलाया बिजनेस जो 10 साल से चल रहा है, उसको खरीदने का इन्होंने विचार किया। 80,000 में बिजनेस को खरीदना है। इट्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल का प्रॉफिट हम लोग गिवन है 12,000, 10,000, 11, 13 और 12,000। द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस इज लुक्ड आफ्टर बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। और ये बिजनेस को जो है, जो प्रोप्राइटर है बिजनेस का, वो खुद देखभाल कर रहा था, इसका लुक आफ्टर कर रहा था। ही हैज़ नॉट टेकन एनी रेम्यूनरेशन, और उसने कोई पारिश्रमिक जो है इस काम के लिए कोई सैलरी वगैरह इसने नहीं ले रखा था। नाइदर एनी रिकॉर्ड कैश हैज़ बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिगार्डिंग इट, और इस विषय में ना तो कोई खर्चा वगैरह का कोई रिकॉर्डिंग वगैरह था। His estimated remuneration is ₹3,000 पर ईयर, लेकिन उसका जो रेमुनरेशन है हर साल का वो 3,000 रुपये करके है। 5 साल का डिटेल है, तो 3,000 इंटू 5, तो 15,000 रुपया जो है रेमुनरेशन उसका होना चाहिए। लेकिन अब फाइंड करना है हम लोग गुडविल, और वैल्यूएशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। देखिए 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट हम लोग को लेके चलना है, और एवरेज प्रॉफिट के लिए पिछले 5 साल का प्रॉफिट लेना है। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट 5 साल का हम लोग क्वेश्चन में गिवन है, उसमें हमारा ये जो रेमुनरेशन है प्रोप्राइटर का, ये एडजस्ट नहीं किया गया है, हम लोग को एडजस्ट करना है, और फिर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और फिर गुडविल। आइए, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबको प्लस करना पड़ेगा। ये आपका हो गया 12, 10, 12,000, 10,000, 11, 13, 12, 11, 13,000 और 12,000, और डिवाइडेड बाय 5। 12 और 10 22 और 1 23, 33, 36, 46, 48, 58,000 हो जा रहा है इसका सम टोटल, डिवाइडेड बाय 5। तो 58,000 डिवाइड बाय 5 कर लेंगे तो कितना होगा जी? 58,000 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 11,600 रुपया, ठीक है।
अब हम लोगों को क्या करना है, दो काम आप कर सकते थे, या तो हर साल के प्रॉफिट से 3-3 हज़ार रुपया हम लोग माइनस कर लेते रेम्यूनरेशन, या फिर दूसरा था टोटल में से हम लोग इन सबको टोटल करते 58,000, उसमें से हम लोग एक बार माइनस करते 15,000, 3 ईयर के हिसाब से 5 साल का जो रेम्यूनरेशन है। या फिर तीसरा तरीका है, हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है और अब इस प्रॉफिट को हम लोग एडजस्ट करेंगे, है ना, एडजस्टेड प्रॉफिट। इसमें क्या है, एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग माइनस कर लेंगे एक बार प्रोप्राइटर्स रेम्यूनरेशन, प्रोप्राइटर्स रेम्यूनरेशन। एवरेज प्रॉफिट 11,600 रुपया है, प्रोप्राइटर का रेम्यूनरेशन है 3,000 रुपया, और ये हो जाएगा 8,600 रुपया। ठीक है, तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया है और इसको हम लोगों ने एडजस्ट भी कर लिया है। दो तरीका है, मैंने ये तरीका अपनाया है, आप पहला वाला तरीका से भी कर सकते थे। अच्छा, ऐसे भी आप कर सकते हैं, देख लीजिए, यानी टोटल प्रॉफिट जो आपका आया है 58,000, इसमें से आप लेस कर देते ये जो रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन आप 5 ईयर्स के लिए रेम्यूनरेशन को लेस कर देते, है ना, 3,000 इंटू 5 तो 15,000 रुपया आप लेस कर सकते थे, और फिर ये आ जाता 43,000। ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट आता, और इसमें अगर आप डिवाइडेड बाय 5 करते तो फिर आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाता 8,600 रुपया। ठीक है, और अभी भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है 8,600 रुपया। तो आप कैसे भी चले, ये मेरे को अच्छा लगा। अब गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड विथ 3 है शायद, 3 ईयर्स परचेज, तो मल्टीप्लाइड तो 8,600 मल्टीप्लाइड विथ 3, 8 ये 24, और एक 25,800 रुपया हो जाएगा हमारा गुडविल। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने आज सीखा है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन, जिसमें कि पहले हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जो देखा एक, उसमें प्रॉफिट को एडजस्ट नहीं करना था। दूसरे दो क्वेश्चन में प्रॉफिट का एडजस्टमेंट भी हम लोगों ने सीखा। अब नॉर्मल अगर कुछ तरह का अगर इनकम गेन हो जाए, लॉस हो जाए, एक्सपेंसेस हो जाए, तो कैसे एडजस्ट करना है हम लोगों ने सीख लिया। फॉर्मेट आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। कैसा लगा आज का आपको लेक्चर, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।